know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and I hope you're doing absolutely great. So बहुत लंबे समय बाद एक व्लॉग बन रहा है. Anyways, I've got a new stick, tripod stand जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्फी स्टिक बना सकते हैं. So ये मैं लेके आई हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए. देखती हूँ कितने बन पाते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई थी इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी. बट अब वो भी बहाना मैंने ख़त्म कर दिया, तो मैं देखती हूँ नया बहाना मैं अपने लिए क्या सोच के रखूँगी. एनीवेज, रात के बज रहे हैं 11:15. दिन तारीख है आज थर्सडे मतलब बुध मतलब डेट. अच्छा, हाँ. 12 तारीख है. तो मेरा स्टोरेज आउट हो गई, सो मैं ये वीडियो स्नैपचैट पे बना रही हूँ एंड बाद में एनीवेज इससे पहले ये भी आउट हो जाए और ये वीडियो भी ना सेव हो, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कल 13 जून को हम लोग जा रहे हैं समवेयर. वो समवेयर क्या है वो मैं बताऊँगी बाद में. बट फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, बाल आधे बने आधे नहीं बने हैं, शक्ल ख़राब हुई पड़ी है. सिर्फ डोंट डू दिस. सिर्फ एक जो चीज़ तमीज़ की है वो है नेल एक्सटेंशंस हुए, वो भी कलर मेरा मैच नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा ड्रेस के साथ. सो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं. स्टे ट्यून्ड. मैं बिल्कुल शर्मा रही हूँ इस समय ब्लॉगिंग करते हुए, बिकॉज प्रैक्टिस छूट जाती है. एंड एक एक करके सारे मेंबर्स से मिलते हैं. सबसे पहले गधे से शुरुआत करते हैं. आओ. अगर किसी ने मेरे भाई का मजाक बनाया ना ब्लॉगिंग के, इस चीज का अलग से मजा. मैं ही बनाऊंगी साथ में बैठ के. से हाय. ड्रामा मत कर यार, मैं अभी तो शर्मा रहा हूँ. ड्रामा मत कर यार देखो, जितनी अच्छी शक्ल होती है इंसान उतना शर्माता है. ड्रामा मत कर. बोल दिया ना. क्या बोलूं? ड्रामा मत कर. पहले क्या बोलूं? बकवास तो तेरे को बहुत अच्छी आती है. बकवास कर कुछ. क्या कोई बकवास नहीं कर. ये एक्टिंग कर रहा है. अगर जहां हम जा रहे हैं और वहां इसने कुछ भी बोला, सो नेक्स्ट डे हम निकल गए थे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग. हमने 4:35 o'clock जो है घर छोड़ दिया था. और ये है मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे. यहाँ से पहले हम, क्योंकि हमारी जर्नी गाज़ियाबाद से स्टार्ट होनी थी, तो हमने गाज़ियाबाद से पहले मेरठ हम लोग गए. वहाँ से फिर हमने मुजफ्फरनगर वाली लाइन कनेक्ट करते हुए सहारनपुर, विकास नगर होते हुए हम गए थे अपनी जर्नी पे. सो ये उसी की ही क्लिप्स हैं रास्ते की. बीच में मतलब हम रुके भी थे, तो जहाँ हम रुके थे मैं वो भी प्लेस दिखाऊंगी. फ़िलहाल इस समय ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ. हेलो एवरीवन. और अब हो रही है सुबह के बज रहे हैं पता नहीं, हम लोग निकल गए थे 5:30 बजे के आसपास. अब हो रहे हैं 6:45 और हमारा फर्स्ट स्टॉप है एट द झिलमिल. तो हम रुके हैं झिलमिल और बस अब मुजफ्फरनगर पड़ेगा. उसके बाद मैं बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं. अभी वहीं पहुँच के बताऊँगी. मैं उससे पहले बता ही नहीं रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं. बस यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस सिर्फ चाय पियेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे. और इसके जस्ट नेक्स्ट ही सबवे टाइप है, तो वहाँ से हम खाने पीने की चीज़ लेंगे. यहाँ से हमें यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है. सो आप अगर जा रहे हो जहाँ हम जा रहे हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगी, या इवन मैं बताऊंगी क्या, जब मैं वो थंबनेल वगैरह बनाऊंगी तो उसमें पता ही होगा, तो मैं बता ही देती हूँ. हम चक्राता जा रहे हैं. तो चक्राता है विकास नगर से आगे. विकास नगर
पड़ता है सहारनपुर से आगे, सहारनपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर से आगे, मुजफ्फरनगर पड़ता है गाजियाबाद के आगे। तो हमारा जो ट्रिप है वो है गाजियाबाद टू चक्राता, और ये लगभग 295 किलोमीटर्स है कार से जो ट्रैवल टाइम है इसका। और हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मा, पापा, भाई, और क्या नाम बोलते हैं पता नहीं, बट एनीवेज। सो आप अगर जा रहे हो तो रूट तो यही लोगे आप, और झिलमिल, और झिलमिल के नेक्स्ट ही जितना हब बना हुआ है फूड स्टेशन, आप वहाँ पे रुक सकते हो एंड यू कैन हैव जो भी आपको खाना पीना है। एनीवेज चाय पीते हैं। सो वहाँ पे चाय पी के हम लोग वापस से निकल गए थे। ये रूट है मुजफ्फरनगर का, और अभी हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं। इसके बाद आएगा देवबंद, और देवबंद के बाद है सहारनपुर। सो ये वाली बेल्ट बहुत कॉमन है और प्लेन एरिया है ये। उसके बाद जैसे ही सहारनपुर क्रॉस करते हैं तो हमारा थोड़ा सा 1-2 घंटे का ट्रैवल है एंड देन माउंटेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये वाला यहाँ तक तो जर्नी का आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत इजीली स्मूथली निकल जाएगा बिकॉज इट्स ऑल हाईवे। एंड फिलहाल ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं और पापा जा चुके थे कमांड लेने, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक और हॉल्ट लेना सही समझा बिकॉज आगे मेरे को भी चलानी थी। सो 2 ड्राइवर्स में फ़ायदा रहता है, एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। और क्योंकि मैं थोड़ा स्नैप के मूड में थी तो मैं सो गई थी पीछे 1-2 घंटे के लिए, और उसने मेरे को काफ़ी स्लीप ने रिवाइव कर दिया था आगे पूरे दिन के लिए, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में उठे हुए थे। फ़िलहाल हम यहाँ सहारनपुर पहुँच चुके हैं, और ये जो बर्गर वगैरह हमने पहले लिया था मम्मी वो ही खा रही हैं, और अब ड्राइवर फिर से चेंज हो चुका है। सो पापा ने भी 2 घंटे का ट्रैवल टाइम आई थिंक निकाला था, और इनिशियली 2 घंटा मैं चला रही थी, तो अब लगभग हमारी 3.5-4 घंटे का ट्रैवल हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। सो सहारनपुर से निकलने के बाद हमारा जो जर्नी है ये एक जंगल एरिया पड़ता है कम्प्लीटली, विच इज़ यूके एंड यूपी बॉर्डर। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है जो सहारनपुर की तरफ से पड़ेगा आपको, और ये बिल्कुल जंगल एरिया है। यहाँ पे सिग्नल टावर्स भी नहीं आते, इवन जो हमारा सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे कार में वो भी बंद हो गए थे। सो ये जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर का है। सो यहाँ पे वेट भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जो है एनिमल्स भी आ जाते हैं एकदम ही। सो आप लोग जल्दी ही इस ट्रैवल को निकालना। फ़िलहाल ये हम ऑलमोस्ट विकास नगर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हमें छोटे छोटे ये माउंटेन्स दूर से दिखने लगे हैं। जर्नी बहुत सुंदर है, इसका व्यू बहुत अच्छा है, और यहाँ पे सिंगल लेन आनी जो है स्टार्ट हो गई थी, अब डबल लेन ख़त्म। पहले हम इनिशियली 4 आवर्स हमने डबल लेन में चलाया, और बट सहारनपुर के बाद आपको सिर्फ सिंगल लेन मिलेगा। अब ये पहाड़ हैं, ये प्रॉपर उत्तराखंडी पहाड़ जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ये जो चल रहा है एरिया, ये हम चढ़ रहे हैं टुवर्ड्स चक्राता। एक्चुअली हम चक्राता नहीं जा रहे, हम चक्राता से भी ऊपर लगभग 25-30 किलोमीटर ऊपर पड़ती है ये जगह। 25 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, बट यू नो पहाड़ों के 25 किलोमीटर्स कितने बड़े होते हैं। सो ये चक्राता से 25 किलोमीटर ऊपर है सवाई नाम से जगह, और जो हमारा रिजॉर्ट है उसका नाम भी है सवाई डांडा रिजॉर्ट। सो वहाँ पे आसपास अगर आप देखोगे ना, पूरे इतने बड़े पहाड़ों पे आसपास भी सिर्फ हमें गिनती के 4-5 रिजॉर्ट दिखे, एंड इट्स ऑन सो मच हाइट कि आप यकीन नहीं मानोगे। और यहाँ पे बहुत ब्यूटी है, बहुत शांति है। जैसे नैनीताल, मसूरी और शिमला बहुत हश 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 भरा रहता है, मुक्तेश्वर वगैरह, यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कंटेनमेंट जोन भी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस जगह का। ये बहुत अभी कम एक्सप्लोर हुई हुई है, लोग बाग यहाँ पे शायद जो पहाड़ी लोग हैं वो ज़्यादा इस जगह को जानते हैं, अदरवाइज़ तो आई थिंक इट्स अ हिडन जेम। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी,
आते हुए तो हमें बहुत बारिश मिली थी, बट जाते हुए ये थोड़ी मीडियम बारिश कह सकते हैं, ना ज़्यादा थी ना कम थी। यहाँ पे हमने बीच में एक हॉल्ट लिया, हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे फ़ोटो शूट्स वगैरह हुए थे। मैं 1-2 फ़ोटो अटैच करूँगी बाद में। हाँ, सो मैं बोल रही थी, इसको कहा जाता है ऑफ बीट लोकेशन। हम भी यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही आए हैं, ऐसा कोई नहीं है, हमें अंतर्यामी है, हमें पता लगा है, तो वी थॉट ऑफ शेयरिंग कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और कुछ होते हैं पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, बट हम जेन्युइन फीडबैक देने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जेन्युइन फीडबैक में यही है, रास्ते की तो ऐसी एज सच कोई टेंशन नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी चला रहे हो तो भी मस्त चलेगा। और थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने का नीड है। कुछ शांत ऑफ बीट लोकेशन अगर सर्च कर रहे हो, डू विजिट। और जो हमारा रिजॉर्ट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पसंद आता है तो वेल एंड गुड, बट बहुत रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, आप सर्च कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है, ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी हमें, क्योंकि हम रुक रहे हैं ऐसा नहीं, हम आते हुए भी बहुत देख के आए हैं। इसकी एंट्री से लेके हर चीज़ जो है वो हमें अच्छी लगी है। और इससे पहले हम रिसर्च कर रहे थे कि कहीं जाना है, बट इन लोगों को नहीं पता था, मैंने बुकिंग करा दी थी और हम लोग बहुत टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे, बट बन नहीं पा रहा था, बट मैंने बना ही दी। फिर हमारा कैंसिल भी हुआ, मैंने 1 हफ्ता आगे पुश करा वो ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन फिर बस फाइनली हम आ गए। पापा तो मना ही कर रहे थे बल्कि, हाँ, बट मैंने करा दी, मैंने जब बुकिंग करा दी फिर तो चलना लपेट पड़ेगा, लपेट लिया। सो या चलिए अब हम पीते हैं अपनी चाय। चलो इस बहाने व्लॉग तो कंटिन्यू हो ही जाएंगे, स्टार्ट तो हो ही जाएगा। चलो चाय आ गई, बाय। सो जैसा मैं बता रही थी कि हम थोड़ा सा ऊपर हैं और चक्राता से 20-25 किलोमीटर्स तो हैं अप्रॉक्सीमेटली ऊपर हैं। और क्योंकि मेरे हाथ में ये है, आप दब चुकी हैं, कुचली ना जाए मेरे ऊपर, मतलब मैं आपको कुचलना दूं, नहीं। सो ये भी आए हमारे साथ, देख लीजिए, ये पैसा तो नहीं थी हम तो ड्राइवर मजदूर आदमी हैं, पैसा तो वी डोंट हैव। हाँ, तो चक्राता से कितना ऊपर है? 20-25। हाँ। बल्कि मैं कहूँगी जब से हम चक्राता से सुन रहे तब से 30 किलोमीटर आ गए थे हम ऊपर। और गाड़ी का जो रास्ता है वो बना हुआ, रोड अच्छी है बट बहुत पतला है, मतलब नॉट, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट अगर देखो मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ पे लेके आई हूँ, मेरा हाथ साफ है गाड़ी में और मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा हॉ मोमेंट हुआ नहीं एक भी बार। लेकिन अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलाओगे तो खिला फतेह ही हो सकती है। मुझे ये लगा कि ये जगह इसलिए ज्यादा भी अच्छी है क्योंकि एकदम शांत है, बहुत क्राउड नहीं है यहाँ हाँ पे। एक एंड जब से सवाई का रास्ता कटा, मैं मतलब 15 से 20 किलोमीटर हमें वापसी में गाड़ी दिखी नहीं, मतलब 1 या 2 कोई दिखी हो, वरना इतना शांत रास्ता। वो जो जितने रिसोर्ट हैं बीच में या यहाँ पर वो ही आ रहे थे। हाँ, जिनके रिजॉर्ट हैं सिर्फ वही गाड़ियां थी, और पर रिसॉर्ट मेरे हिसाब से 5 या 6 गाड़ियां इससे ऊपर हैं भी नहीं। तो मतलब यहाँ पे कितनी कॉटेजेस हैं? 10-12 हार्डली, मैं बोलूंगी यहाँ पे 5 या 6 फैमिलियां हार्डली। अभी 2 ही दिखी हैं हमें, बट अगर शाम तक वो लोग आते भी हैं तो 5 या 6 ही होंगे। जैसे नैनीताल, शिमला बहुत ज्यादा क्राउड है, ये बिल्कुल अगर आप शांत कुछ ढूंढ रहे हो, ज्यादा आई थिंक